सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक तरह का वायरल डिजीज़ लाइक कॉल्ड मीज़ल्स। ओके, सो मीज़ल्स को हम खसरा के भी नाम से जानते हैं, लाइक इसे हिंदी में खसरा भी कहते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक तरह का वायरल डिजीज़ है। सो एज़ यू ऑल नो कि मैंने इस चैनल पे एक वायरल डिजीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैंने डेंगू फीवर एज़ वेल एज़ कॉमन कोल्ड को कवर कर दिया है। एंड अब उसका जो नेक्स्ट जो कंटिन्यूएशन है, जो टॉपिक है वो है मीज़ल्स। ओके, और मीज़ल्स के अलावा भी अगर आप वायरल डिजीज़ की कोई सीरीज़ में कोई ऐसा डिजीज़ पढ़ना चाहते हैं, सो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें कि आप कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि पढ़ना चाहते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। एंड सब्सक्राइब और लोगों तक पहुँचाइए, मेरे वीडियोज़ को और लोगों तक शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, सो कि बहुत सारे लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ मीज़ल्स? मीज़ल्स क्या होता है? मीज़ल्स का सबसे पहले हम सिनोनिम देख लेते हैं, लाइक इसका जो अदर नाम है हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो जो इसका अदर नेम है वो है मॉर्बिलाई, रूबेओला एंड रेड मीज़ल्स। ओके, सो जो मीज़ल्स का 3 अदर नेम है वो है मॉर्बिलाई, रूबेओला। तो बहुत सारे लोग रूबेओला को रूबेला से कंपेयर करते हैं। सो इसका जो सेकंड नेम है वो रूबेला नहीं है, इसका जो सेकंड नेम है वो है रूबेओला। जो रूबेला है वो एक तरह का डिफरेंट डिजीज़ है जिसे हम जर्मन मीज़ल्स के नाम से जानते हैं। सो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सेकंड नेम है वो है रूबेओला, ना कि रूबेला। ओके, सो ये 3 जो हैं उसके अदर नेम्स हैं। नेक्स्ट हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मीज़ल्स की डेफिनेशन क्या है। सो मीज़ल्स इज़ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन, एज आई ऑलवेज सेड कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। एंड इट इज़ वेरी हाईली कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है बहुत ही तेज़, एक पॉपुलेशन में बहुत ही तेज़ी तरीके से फैलने वाला एक ऐसा कंडीशन है, तो ऐसी बीमारी जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलती है एक पॉपुलेशन के अंदर। सो ये एक तरह का हाईली कंटेजियस डिजीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति के अंदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड करता है। ओके, कॉज्ड बाय मीज़ल वायरस। ओके, और ये जो वायरस है जो कि कॉज करता है डिजीज़ को, इसका नाम है मीज़ल्स वायरस। और हम ये जान लेते हैं कि मीज़ल्स के होने की वजह से कौन कौन से बॉडी में ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं। सो मीज़ल्स होने की वजह से पेशेंट को फ़ीवर होता है, उसको कफ़ होता है, कोराइज़ा होता है। कोराइज़ा एक तरह का कंडीशन है जो कि जो हमारा नेज़ल कैविटी होता है, ओके, तो उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज अगर हो जाता है, मीन्स राइनाइटिस कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कोराइज़ा कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। ओके, तीसरा जो कंडीशन है वो है कंजक्टिवाइटिस, मीन्स जो हमारे आइज़ का जो कंजक्टाइवा जो लेयर होता है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ओके, सो मीज़ल्स की वजह से क्या होता है, ये जो 3-4 कंडीशन होती हैं वो कॉज हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है? किसी भी डिजीज़ की अगर कॉज को हम पढ़ते हैं, कॉज को डिस्कस करते हैं, तो उसे हम इटियोलॉजी कहते हैं। सो मीज़ल्स इज़ कॉज्ड बाय रूबेला वायरस और मीज़ल वायरस। ओके, मीज़ल वायरस इज़ स्फेरिकल ssRNA belongs from family Paramyxoviridae and family Morbillivirus। ओके, सो मीज़ल्स जो वायरस होता है वो एक तरह का RNA वायरस होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है Paramyxoviridae एंड Morbillivirus। ओके, सो ये थे इसकी इटियोलॉजी। अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मीज़ल वायरस है वो किस एक्सटेंट तक किसी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। सो मीज़ल वायरस इज़ वन ऑफ द हाईली कंटेजियस वायरस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये एक बहुत ही हाईली कंटेजियस कंडीशन है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैलता है और ये ज़्यादातर बच्चों में ही फैलता है, मीन्स ये चिल्ड्रंस को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। इट इज़ कॉमनली सीन इन स्कूल एज्ड चिल्ड्रन एंड हेल्थ केयर वर्कर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो स्कूल एज्ड चिल्ड्रंस होते हैं, मीन्स जो बच्चे होते हैं जो कि स्कूल जाते हैं, उनमें ये ज़्यादा वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। एज़ वेल एज़ जो दूसरा जो कंडीशन है, जो दूसरे पॉपुलेशन के लोग हैं जिनको ये अफेक्ट करता है, वो है हेल्थ केयर वर्कर। मीन्स किसी हॉस्पिटल में कोई अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर वर्क करता है तो उसको भी मीज़ल्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि मीज़ल्स कौन से वेदर में कॉज होता है। सो इट अकर्स मोस्टली इन लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। ओके, ये ज़्यादातर लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग में कॉज होने का जो इसका रिस्क है वो लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग में देखा गया है। तो अब हम मीज़ल्स के ट्रांसमिशन के बारे में जान लेते हैं। ओके, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है। सो मीज़ल्स इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई जो वायरस या तो ऐसे कोई बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं और उसको इनहेल करने की वजह से अगर हमें कोई डिजीज़ डेवलप होती है तो उसे हम एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं। ओके, सो मीज़ल्स भी एक तरह का एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि एक अनहेल्दी पर्सन के छींकने या तो खांसने की वजह से होता है, और जो हेल्दी पर्सन होता है या तो उस छींक में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको इनहेल कर लेता है तो उसको भी वो डिजीज़ कॉज हो जाता है। सो मीज़ल्स इज़ ऑल्सो एन एयरबॉर्न डिजीज़। सो वायरस स्प्रेड्स थ्रू
कफिंग एंड स्नीजिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। तो अब हम मीज़ल्स के साइन और सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी को मीज़ल्स हो गया है तो उसके बॉडी में ऐसे कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स जो होंगे वो नज़र आएंगे। जिसका सबसे पहला पॉइंट है वो है फ़ीवर। लाइक कोई भी अगर वायरल या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें फ़ीवर कॉज होना ही होता है, सो पेशेंट को फ़ीवर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्राई कफ। मींस इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें वेट कफ नहीं होता है, इसमें ड्राई कफ होता है। पेशेंट को ड्राई कफ होता है, मींस सूखी खांसी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोराइजा। लाइक स्टार्टिंग में ही इसको मैंने क्लियर किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोर थ्रोट। मींस कहीं ना कहीं हमारे रेस्पायरेटरी ट्रैक को भी अफेक्ट कर रहा है, तो मींस हमारे थ्रोट को भी अफेक्ट करता है एंड पेशेंट को सोर थ्रोट होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्किन रैश और मैक्यूलोपैपुलर रैश। ओके, सो स्किन रैश भी देखने को मिलता है पेशेंट की बॉडी में। पेशेंट की जो स्किन है उस पर स्मॉल स्मॉल रेड रैशेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टाइनी वाइट स्पॉट्स विथ ब्लूइश वाइट सेंटर ऑन रेड बैकग्राउंड कॉल्ड कोपोलिक स्पॉट। ओके, सो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोपोलिक स्पॉट्स जो होते हैं वो एक बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर है इस डिज़ीज़ का। लाइक पेशेंट के बॉडी पे जो कोपोलिक स्पॉट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही सबसे जो इसका जो मेन पॉइंट है जिससे हम इस डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं वो हम डायग्नोस कर सकते हैं थ्रू कोपोलिक स्पॉट। ओके, सो ये भी देखने को मिलता है। अब हम इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के बारे में जान लेते हैं। डायग्नोसिस हम सबसे पहले करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। लाइक पेशेंट का हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फ्रॉम हेड टू टो हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। ओके, सीरोलॉजिकल टेस्ट में हमें फाइंड आउट होता है कि वो किस वायरस से कॉज हुआ है, उस पर्सन को कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है, उसको हम डायग्नोस करते हैं। तीसरी जो डायग्नोसिस का पॉइंट है वो है RT-PCR टेस्ट। मींस RT-PCR टेस्ट में हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मीज़ल्स वायरस उस पर्सन की बॉडी में है एंड उसे मीज़ल्स कॉज हुआ है। ओके, अब हम इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। ट्रीटमेंट में मोस्टली हम सपोरेटिव केयर देते हैं, हाइड्रेशन देते हैं। मींस पेशेंट की जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे, उसे डिहाइड्रेशन ना कॉज हो, हम ये कंसीडर करते हैं। उस पेशेंट को हम बेड रेस्ट देते हैं एज़ वेल एज़ उसे हम एंटीपायरेटिक्स देते हैं। एंटीपायरेटिक्स हम देते हैं फ़ीवर के लिए। ओके, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। मीज़ल्स भी है वो एक वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकता है जिसका नाम है MMR वैक्सीन, जो कि अवेलेबल है चिल्ड्रंस एज़ वेल एज़ एडल्ट्स के लिए। मीज़ल्स से अगर बचना है तो इसकी वैक्सीन ज़रूर लें, जो कि मार्केट में ऑलरेडी है। एंड इस डिज़ीज़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इससे वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। ओके, अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज आई ऑलवेज से कीप शेयर with your friends also if you like my video. It will be a good support for me and you also. So bye and take care.